जब मटका घूट गया था रोने लगे। अच्छा रोते कैसे हैं? सुखदेव जी कहते हैं मृताश्रु। मृता माने होता है झूठ। तो कुछ आंसू नहीं आए उनको क्या दुनिया टूट जाए तो आंसू आए? जिसके सामने दुनिया की सत्ता नहीं है उसके सामने मटके की क्या सत्ता होगी? तो ये मृताश्रु माने झूठ मूठ के आंसू। जैसे इस बात निवेदन कर दूँ आपको थोड़ा दूर काम से बैठिएगा। जो भक्त लोग होते हैं भगवान को चाहने वाले और वेदांतियों में थोड़ा फर्क। क्या फर्क है? थोड़ा भाषा में फर्क होता है। जैसे भक्त जब ये लीला का रस लेगा तो कहेगा भगवान लीला से होने लगे, और वेदांति रस लेगा तो कहेगा कि महाराज माया से होने लगे। माया का अर्थ जो है वही लीला का अर्थ है। ऐसा मत समझिए लीला का अर्थ दूसरा और माया का अर्थ दूसरा। अर्थ दोनों एक है। जिनको माया कहने में थोड़ा रूखापन लगता है और लीला कहने में थोड़ा रस आता है, इसलिए लीला में रोने लगे। अब जब लीला में रोने लगे और माता जी चली गई थी दूर उतारने और जल्दी आई नहीं, तब से वहां से निकल पड़े रोते रोते। कहाँ गए? हरिवंगम, जहाँ बासी मक्खन रखा था वहां से मक्खन लेकर के मछली उठा करके आए, आंगन में रखा और आंगन के बीच में श्रीमान जी ने उखल रखा। उखल के ऊपर बैठ गए और उखल के ऊपर बैठ करके मटके में हाथ डाल डाल करके भंडारा करने लगे। अब भंडारा खाने वाले कौन लोग थे? साधु कौन से थे? बंदर। मरकान भोक्षण बंदरों को खिला रहे थे, मरकट। उखल पर बैठ करके बंदरों को खिला रहे थे। एक तो अर्थ भगवान मानो अपनी माँ को बताना चाहते हैं कि जो माँ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती उस माँ के लाल उखल माने खल का संग करते हैं, दुर्जन का संग करते हैं। अरे जो माता पिता अपने बच्चों के लिए समय नहीं देते उनके बच्चे भी भटकते हैं। तो माता पिता को अपने बच्चों के लिए पूर्ण समय देना चाहिए। देखो भाई दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, केवल पैसा कमाने की मशीन मत बन जाओ। कई बार ये शरीर मशीन बन जाता है पैसे कमाने की। न माँ का सम्मान, न पिता का सम्मान, न पत्नी को समय, न बच्चों का समय। सुबह से शाम तक बस रुपया 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 रुपया। पत्नी भटक जाए, माता पिता कहाँ चले जाएं, बच्चे कहाँ चले जाएं, ऐसे पैसे को क्या करोगे भाई? पैसे तो प्रारब्ध का विषय है। तो जो अपना कर्तव्य है उसको भी निभाओ। कन्हैया मानो दिखाना चाहते मैया को, अरे मैया जो जगत की मैया अपने छोरा को ध्यान न दे वो उखल को संग करे। और मैया जब आई तो लाला की करतूत देखी कि मच्छी पूरी छोटी पड़ी है तो मैया भी हंसी। उसको लगा देख लाला कैसे जिद्दी हो गया है, थोड़े से दूध पिलाने में व्यवधान पड़े तो मटका फोड़ दिए दरिया सास के जवानी को। और हाथ में लपटिया नहीं, लाला को ढूंढने लगी, कहाँ गया कहाँ गया। तब देखा महाराज पंगत के पंगत बंदर खा रहे बैठ कर के मक्खन। हमारे महात्मा कहते थे बात ये है, तो हमने बड़ी बढ़िया बात बताई। हमको तुम्हारा कहीं को मिल जाती तो अच्छी बात लगती है। हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता था, किंतु हमको आजकल उसका वो प्रश्न का उत्तर मिल गया। अधिकतर जो मांस आदि खाते हैं वो लोग एक युक्ति दिया करते थे। आज हमारे डॉक्टरों के पास भी जाओ तो डॉक्टर लोग कहते क्योंकि सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी डॉक्टर तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, इनको तो सनातन धर्म की परंपरा का पता नहीं है। तो कहते हैं कि तुम मांस नहीं खाते ना, तुम अंडा नहीं खाते इसलिए तुम्हारे शरीर में ये विटामिन नहीं है, क्योंकि अंडा और मांस में विटामिन होती है वो तुम्हारे अन्न से पूरी नहीं होती है। ये जो तुम अन्न खा रहे हो उससे पूरा नहीं होता है।
अभी हमको भी दिल्ली में डॉक्टर कह रहा था, बोले आपको महाराज जी विटामिन B12 की कमी हो गई है, क्योंकि आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो। तो मैं विचार करने लगा मामला क्या है। पहले तो हमारे महात्मा लोग कहाँ खाते थे लहसुन प्याज, तो ये विटामिन की कमी क्या उसी ढंग से पूरी होगी। तो महाराज कई लोग हमको कहते थे कि हिंदुओं का आहार ठीक नहीं हो, कहते आहार ठीक नहीं, घास फूस खाते हैं। कि जो अन्न खाने वाले के लोग मांस खाने वाले कहते घास फूस खाते हैं। तो कहा इसीलिए पिटते रहते हैं, और इसीलिए महाराज जो मांसाहारी लोग हैं उनसे पिटते रहते हैं, और यदि मांस खाने लगे तो उनसे जीत जाए। तो मैं तो कई बार सुनकर चुप रहता था, सोचता था सचमुच में मांस खाने वालों के शायद घर में हिंसा की प्रवृत्ति तो बढ़ती है। किंतु आज हमारे एक सोचने बड़ी अच्छी बात बताई। बोले हमने कथा में किसी से सुना कि उनको किसी ने कहा ये बात, तो उन्होंने तुरंत कहा कि रावण की सेना में सभी मांस खाने वाले थे, सब राक्षस थे, मदिरा पीने वाले थे, और बंदरों ने उनको परास्त कर दिया। बंदर कहाँ महाराज मांसाहारी होता, वो तो पत्ते खाता है, मांसाहारी नहीं होता बंदर। बस एक निवेदन कर दें, जितने मांसाहारी पशु हैं सारे के सारे पशु जीव से पानी पीते हैं। जैसे सिंह जीव से पानी पीता है, कुत्ता जीव से पानी पीता है, आप कभी पीते हुए देखिएगा। हिरण नहीं पीता जीव से पानी, हिरण मुख से पीता है। तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि बात बिल्कुल ठीक है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सतोगुणी हमारा आहार है इसलिए में बीमार पड़ गए या विटामिन की कमी पड़ गई। तो डॉक्टरों को तुम्हारा दूसरा कुछ आता जाता तो है नहीं, केवल वही अंग्रेजी भाषा पढ़ के बैठे हैं। और हमारे यहाँ आजकल वैद्यों को बढ़ावा मिलता नहीं है, बढ़ावा नहीं। तो यही हमारा जो विद्या, इस प्रकार की जो विद्या है, तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान ने बंदरों की सेना बना करके और उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। महाराज आज तक दुनिया में ऐसी सेना किसी ने नहीं बनाई होगी। सेना को न तो पेंशन देनी पड़े, न पगार देनी पड़े, न भोजन देना पड़े, न मर जाने के बाद वीर गति के बाद परिवार वालों को किसी को कुछ देना पड़े। टेंशन फ्री सेना थी, कोई लॉस नहीं थी सेना में। एक बार भी भगवान ने उनको बैठ कर किसी को प्रसाद नहीं पवाया कि चलो आज भंडारा है। तो हमारे एक महात्मा कहते थे, बंदरों ने एक दिन कहा कि प्रभु इस बार तो तुम जाओ, जब हम द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे तो काम कुछ नहीं लेंगे, माल कुछ खिलाएंगे। इसलिए भगवान महाराज उनको बैठकर खूब मक्खन खिलाते थे। और आज को क्या बताए महाराज, तो कन्हैया तो महाराज अपनी लीला करके चले गए, किंतु बंदरों को ऐसी